देहरादून की पावन धरती जहाँ श्रद्धा के दीप जलते, झंडे जी के मेले में भक्त उमड़ घुमड़ कर चलते। गुरु राम राय की महिमा हर मन में आस्था भरती, झंडे जी की जय जयकार हर गली सड़क पर गूंजती। संगत आती दूर दराज से, सिर पर श्रद्धा के फूल लिए, प्रेम भक्ति और सौहार्द से मन में सच्चे शूल लिए। लहराता ऊंचा निशान साहिब, आशीषों की छाव में हर अरदास कबूल होती है गुरु जी के दरबार में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में दर्शकों, हम आपको झंडे जी के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, इस वर्ष उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में झंडे जी मेले की शुरुआत 19 मार्च से झंडारोहण के साथ हो गई है। इसके लिए देश विदेश से संगतें यहां पहुंच रही हैं। बीते रविवार को संगतें कंधे पर नए ध्वज दंड को लेकर देहरादून के बॉम्बे बाग से श्री दरबार गुरु राम राय साहिब में लेकर पहुंची। झंडे जी मेले की शुरुआत होने से पहले ही यह रौनक नजर आ रही है। दरबार साहिब में लंगर चल रहे हैं और संगतें सेवा करती नजर आ रही हैं। झंडे जी का मेला आस्था का प्रतीक है। हर साल होली के 5वें दिन देहरादून में ऐतिहासिक झंडा मेला का आयोजन होता है। यह मेला प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। इस बार भी प्रसिद्ध झंडा जी मेले में झंडा साहिब को दर्शनी गिलाफ से सजाकर आरोहण किया गया। इस साल झंडा जी का 349वां समागम चल रहा है। आस्था के महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए दरबार साहिब में जन सैलाब उमड़ रहा है। लाखों संगत और दूनवासियों ने झंडे जी के सामने श्रद्धा के साथ शीश नवाए। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज लेकर आया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन टूरिज्म। 2025-26 के सेशन के लिए आज ही एनरोल करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9557356148, 7302712244। हमारा पता है केके टावर, कारगी रोड, निकट भारत पेट्रोल पंप, देहरादून, जहां मिलती है बेहतरीन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स, अनुभवी फैकल्टी, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की फ्री क्लासेस के साथ साथ इंटरनेशनल टाई अप्स और 100% प्लेसमेंट की गारंटी। देरी ना करें, अभी कॉल करें 9557356148 पर। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज, जहां सपने नहीं प्रोफेशनल्स तैयार किए जाते हैं। बता दें कि देहरादून में झंडा जी महोत्सव 2025 के तहत श्री दरबार साहिब गुरु राम जी महाराज में बुधवार यानी 19 मार्च को 90 फीट ऊंचे झंडा जी साहिब पर दर्शनी गिलाफ पहनाकर आरोहण किया गया था। इस दौरान गुरु राम राय जी महाराज और श्री महंत देवेंद्र दास महाराज के जयकारे लगाए गए। दोपहर करीब 1 बजे दर्शनी गिलाफ के साथ झंडे जी के आरोहण का अनुष्ठान शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक पूरा हुआ। जैसे ही दरबार साहिब देहरादून के श्री महंत देवेंद्र दास महंत जी महाराज ने आरोहण की प्रक्रिया शुरू करने का संदेश दिया, वैसे ही पूरा परिसर श्री गुरु राम राय जी महाराज के जयकारों से गूंज उठा। शाम 4:19 पर झंडे जी का आरोहण पूरा हुआ। देहरादून में हर साल आयोजित होने वाले श्री झंडे जी मेले में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। यही वजह है कि हर देश विदेश से संगत यहाँ पहुँचती हैं। महंत देवेंद्र दास महाराज ने संगतों को बताया कि श्री झंडे जी मेले का इतिहास देहरादून के अस्तित्व से जुड़ा है। श्री गुरु राम राय महाराज का दून में आगमन 1676 में हुआ था। उन्होंने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से मुग्ध होकर ऊंची नीची पहाड़ियों पर जो डेरा बनाया, उसी जगह का नाम डेरादीन से देहरादून और फिर देहरादून हो गया। उन्होंने इस धरती को अपनी कर्मस्थली बनाया
उन्होंने श्री दरबार साहिब में लोक कल्याण के लिए एक विशाल झंडा देहरादून के मध्य स्थान में बीचों बीच में लगाकर लोगों को इसी ध्वज से आशीर्वाद प्राप्त करने का संदेश दिया था। इसी के साथ श्री झंडा साहिब के दर्शन की परंपरा शुरू हुई। देहरादून के जन्म और विकास की गाथा यहीं से आरंभ होती है। नानक पंथ के 7वें गुरु हर राय महाराज के ज्येष्ठ पुत्र राम राय ने इसी स्थान पर झंडा चढ़ाया था। इसमें समाहित है एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा जो दून में पनपी और पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल और दिल्ली तक फैल गई। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बच्चा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। देहरादून में इस साझा चूल्हे की नींव दरबार साहिब श्री गुरु राम राय के आंगन में वर्ष 1675 में चैत्र पंचमी के दिन पड़ी। यहीं से देहरादून में ऐतिहासिक झंडे मेले की शुरुआत हुई थी। उस समय देहरादून एक छोटा गांव हुआ करता था। मेले में पहुंचने वाले लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करना आसान नहीं था। इसी को देखते हुए श्री गुरु राम राय महाराज ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि दरबार के चौखट में कदम रखने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा ना लौटे। इसके बाद बीते 337 साल से दरबार साहिब में चूल्हे की आंच ठंडी नहीं पड़ी। इस चूल्हे ने अपनी चौखट पर आए किसी भी व्यक्ति से कभी यह सवाल नहीं किया कि उसका मजहब क्या है। यह भेद करना नहीं, भेद मिटाना जानता है। इसीलिए इंसानियत का साझा चूल्हा बन गया। हर दिन झंडे जी के दर्शनों को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा और इसी के साथ विस्तार पाने लगा दरबार साहिब के आंगन में खड़ा सद्भाव का ये साझा चूल्हा। आज भी यहाँ हर दिन हजारों लोग एक ही छत के नीचे भोजन ग्रहण करते हैं। झंडा मेले के दौरान ये तादाद हजारों में पहुंच जाती है। इसीलिए अलग अलग स्थानों पर लंगर चलाने पड़ते हैं। लंगर पूरी व्यवस्था दरबार की ओर से होती है। जब इस मेले की शुरुआत हुई उस दौर में पंजाब और हरियाणा से ही संगतें दरबार साहिब पहुंचती थी, लेकिन धीरे धीरे झंडे जी की ख्याति देश दुनिया में फैलने लगी। अब तक के महंतों की यदि बात करें तो इस गद्दी पर सन 1687 से 1741 तक महंत ओदास जी, 1741 से 1767 तक श्री महंत हरप्रसाद जी, 1767 से 1818 तक श्री महंत हरसेवक जी, सन 1818 से सन 1842 तक श्री महंत स्वरूपदास जी, सन 1842 से सन 1854 तक श्री महंत प्रीतम दास जी, 1854 से 1885 श्री महंत नारायण दास जी, सन 1885 से सन 1896 तक श्री महंत प्रयागदास जी, सन 1896 से सन 1945 तक श्री महंत लक्ष्मण दास जी, सन 1945 से सन 2000 तक श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी और सन 2000 से अभी तक गद्दीसीन है श्री महंत देवेंद्र दास जी। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज जी ने कहा कि मेले हमारे देश की विरासत और धरोहर हैं। मेलों में देश विदेश के लोग एकजुट होकर अपनी कला, संस्कृति और संस्कारों का आदान प्रदान करते हैं। मेले हमें जोड़ने का कार्य करते हैं, आपसी सद्भाव
और भाईचारे को बढ़ाने का काम करते हैं। श्री झंडा महोत्सव और श्री झंडा मेला श्री गुरु रामराय जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष चैत्र माह की पंचमी को मनाया जाता है। और मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं, श्री गुरु रामराय जी महाराज सिखों के 7वें गुरु श्री हरराय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनका जन्म पंजाब में सन 1646 को हुआ था। और सन 1676 में श्री गुरु रामराय जी महाराज पंजाब छोड़ के इस दून घाटी में आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने अपना डेरा डाला और इसी कारण इसका नाम कालांतर में देहरादून पड़ा। तो श्री गुरु रामराय जी महाराज को देहरादून का संस्थापक भी कहा जाता है। और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा समारोह यहाँ पे होता है। उन्होंने जो धर्म ध्वजा यहाँ पे सन 1676 में स्थापित की थी, उसी स्थान पर विशाल का झंडारोहण होता है। जो ये झंडारोहण होता है ये और झंडों से थोड़ा सा अलग होता है। जो ध्वज दंड है ये साल के वृक्ष से बनाया जाता है और इसकी लंबाई लगभग 90 फुट होती है और इसकी एक निश्चित माप होता है। जो नीचे सबसे इसका बॉटम होता है ये 32 इंच का होता है और ये 32 इंच लंबाई 50 फुट तक ऐसी रहती है। उसके बाद हर 10 फुट पर 2 इंच कम होती है और जो इसका सबसे ऊपरी भाग रहता है इसकी गोलाई 5 इंच होती है। इस पर संगतें जो हैं रंगीन वस्त्रों का आवरण चढ़ाती हैं जिनको गिलाफ कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे अंदर जो है सादे गिलाफ चढ़ते हैं और इनकी संख्या 41 होती है। उसके बाद अंदर के जो इसके अंदर का जो गिलाफ होता है उनको सनील का गिलाफ कहते हैं। इनकी संख्या 21 होती है। जो सबसे भारी आवरण वस्त्रों का होता है रंगीन आवरण, ये मलमल का कपड़ा होता है और इसको दसनी गिलाफ कहते हैं। ये संख्या में 1 चढ़ता है। ये गिलाफ वस्त्रों का आवरण उन संगतों द्वारा चढ़ाया जाता है जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है या जो कुछ मन्नतें यहाँ पे मांगते हैं। और जो दसनी गिलाफ चढ़ाने का इस बार का परम सौभाग्य हमारे नवा शहर पंजाब के सेवक 2 भाई हैं, श्री राजेंद्रपाल जी और श्री सतनाम जी। उनको लगभग 100 साल बाद जो है ये अवसर मिला है। उनके दादाजी ने उनके लिए अपने पोतों के लिए मन्नत मांगी थी जो पूरी हुई, तो उस खुशी में वो इस बार दसनी गिलाफ चढ़ाएंगे। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी दरबार साहिब में आस्था के साथ भक्ति भावना के साथ मत्था टेकता है, गुरु महाराज उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। झंडारोहण का जो मुख्य आकर्षण है, दरबार साहिब का जो पश्चिमी द्वार है वहाँ पे एक चबूतरा है, तो वहाँ पे ध्वज दंड को फहराया जाता है। और जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि ध्वज दंड पे जो है 3 तरह के वस्त्रों का आवरण चढ़ता है और ये संगतों द्वारा चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले सुबह पूजा अर्चना के बाद हमारे दरबार साहिब के जो राज पुरोहित हैं, वो जो वर्तमान में स्थित झंडे जी हैं, उनको उतारा जाता है, उसका अवरोहण होता है और जो उस पर वस्त्रों का आवरण होता है उसको संगतें जो हैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। तो इस अवसर पर बहुत सारी संगतें, लाखों की संख्या में हमारी संगतें दरबार परिसर में आती हैं, सेवा करती है और गुरु महाराज के दरबार में मत्था टेकती है। और ऐसा अटूट हम सब का विश्वास है कि जो भी दरबार साहिब में आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। और चलते चलते कहना चाहूंगी, बाजारों की रौनक न्यारी, रंग बिरंगे मेले में सद्भाव, उत्सव और उल्लास हर धड़कते दिल में। आओ झंडे जी के मेले में सच्चे मन से शीश नवाएं, गुरु कृपा की छाँव में जीवन को धन्य बनाएं। नमस्कार।